गुड इवनिंग फ्रेंड। आज जो झारखंड गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आया है, जो झारखंड आपदा प्रबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया कि 7 मार्च 2022 से स्कूल को पुनः जो है पूरे जिले में खोल दिया जाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है झारखंड सरकार का, क्योंकि पिछले 2 सालों में, मतलब कि अगर हम 2 साल में बात करें तो लगभग 355 दिन तक स्कूल का बंद होना और बच्चों को स्कूल से दूरी बनाए रखना ये काफ़ी मुश्किल की बात है। और सच्चाई भी है कि पढ़ाई को आप ऑनलाइन मेथडोलॉजी पे बिल्कुल कई लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी बनाकर लंबे समय तक क्लास ले पाना किसी के शिक्षक से लेकर बच्चों के साथ भी काफ़ी दिक्कतें आती है। इस जो 2 साल का कार्यकाल रहा 17 मार्च 2020 से लेकर अब तक का जो 7 मार्च 2022 तक का जो कार्यकाल है, सच में ये बहुत ही भयावह रहा है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी। बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद हो गए, जिसमें 50 बच्चे 100 बच्चे छोटे छोटे गलियों में जो स्कूल खोलकर जो लोग पढ़ाते थे वो सारे जगहों पे स्कूल जो है वो बंद हो गए। किराए के मकान में जो स्कूल चला करते थे वे सारे स्कूल बंद हो गए। यानी कि कुल मिलाकर ये बात कहे तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आता है कि जिस इच्छा से किसी राज्य राष्ट्र का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, वो पूर्ण रूप से वो धराशायी हो गया। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा ये लिया गया निर्णय और भारत सरकार ने भी इसमें खुलकर कहा कि हर एक राज्य जो है वो अपने अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं कि वो स्कूल खोले या कब से खोले। लेकिन ये सरकार के द्वारा किया गया जो पहल है झारखंड के सरकार के द्वारा वो बहुत ही सराहनीय है, जिसका हम पूरे स्कूल परिवार की ओर से जो है स्वागत करते हैं। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हम सारे लोगों के लिए आएगा वो ये कि स्कूल खुलने के बाद जो डिस्टेंस है बच्चों और शिक्षकों और स्कूल के बीच में, जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा है जिसमें बच्चे शिक्षक बिल्कुल एक दूसरे से टूटे हुए, यानी कि एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करें, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर दैट द आफ्टर द ओपन दिस स्कूल। आई रिक्वेस्ट टू द ऑल पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं गार्जियन हैं, उनको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ड्यूरिंग दैट टाइम जो हम लोगों ने लॉस किया है उन सारी चीज़ों को स्कूल खुलने के बाद से कैसे रिकवर करें, इसके लिए उनको स्कूल के साथ सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर स्कूल के साथ वो सामंजस्य स्थापित करके वो काम नहीं करेंगे और बच्चों को आने वाले दिनों में पढ़ाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उनका पढ़ाई जो होगा वो काफ़ी पीछे छूट जाएगा। जो बच्चे चौथा में थे वो छठा में आ गए, जो बच्चे 6 में थे वो 8 में आ गए। इस तरीके से बच्चों का पहुंचना और इस दरमियान पे जो बच्चे और शिक्षकों के बीच का जो गैपिंग रहा था, उस गैपिंग को भर पाना शिक्षक से लेकर बच्चों दोनों के बीच में काफ़ी मुश्किल का सामना करने वाली बात है। इसलिए हम सारे लोगों को पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, स्कूल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा और टाइम टू टाइम आफ्टर 20 डेज या आफ्टर 30 डेज उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी होगी। तभी जाकर हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ दिनों के बाद इन अपने पढ़ाई को रिकवर कर पाएंगे, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल होगा। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे इतने दिनों से स्कूल से दूरी बनाकर थे वो रेगुलर स्कूल जाएं, अपने जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, डिस्टेंस बना कर रखें, हैंड सैनिटाइज करके रखें, अपने से कम कनेक्टिविटी बना कर रखें और कोशिश पूरे तौर पे करें कि सारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब वो स्कूल आए तो ये पूरी तौर पे कोशिश करें कि वो जो है कोविड का पालन करें, क्योंकि कोविड का पालन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी पूर्ण रूप से कोविड और कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो कम नहीं हुआ है। हमारे झारखंड में बहुत कम कोविड केसेस अब आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम नज़रअंदाज कर दें, कोई बीमारी ख़त्म नहीं होता है और कोई बीमारी को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया सकता है। काइंडली सो ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब जब भी सरकार जो है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोरोना का गाइडलाइन देती जाए, उन सब चीज़ों को फॉलो अप करें। और दूसरी चीज़ की स्कूल जब भी आए, घर से लेकर स्कूल तक का जाने का जो प्रक्रिया हो उसमें वो हमेशा मास्क का उपयोग करें, तो प्रॉपर वे पे हैंड सैनिटाइज करें। दूसरी चीज़ है कि अपने ड्रेस को जब भी स्कूल से होकर घर पर जाए तो वो एक अलग स्थान पर रखें या टांगें, क्योंकि इन्फेक्शन होने के खतरा ज़्यादा बने रहेंगे। इसलिए हम लोगों की खुशी की बात है कि 7 मार्च से जब हम स्कूल में जो हम लोगों का डिस्टेंस था, हम अपने दोस्तों को नहीं मिल पा रहे थे और 7 तारीख के बाद हम सारे चीज़ों को करीब से देखेंगे। छात्रों के लिए बहुत ही गंवार मौका होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास करते करते थक चुके थे, शिक्षक भी थक चुके थे, स्कूल भी थक गया था, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे इन सारी चीज़ों में, चाहे वो नेटवर्किंग से कंसर्निंग हो या तो रिमोट एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नेटवर्किंग का कंसर्न चीज़ें हों। हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन भगवान आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों से निजात दिलाए हम सारे लोगों को, और हम फिर से पुनः प्रॉपर वे पे जो हम लोगों ने 2019 या
20 जनवरी से पहले का जैसा हमारा सिस्टम था हमारे पूरे विश्व में, उस प्रकार से हम अपने आप को एक लाइन पे ला के खड़ा कर पाएँ, यही कामना करते हैं। और बेस्ट विशेष देते हैं सारे छात्रों को कि जब आप स्कूल आएँ तो बिल्कुल प्रण लेकर आएँ कि हम एक अच्छा और स्वस्थ एजुकेशन हम स्कूल से ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।